ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम पढ़ रहे थे फोबिया, है ना। तो फोबिया के तुरंत बाद हम लॉजी पढ़ लेंगे, मानिया पढ़ लेंगे, फिलिया पढ़ लेंगे। तो यहाँ आप मैंने स्टार्टिंग में रूट वर्ड इसलिए नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि यहाँ से हम रूट वर्ड भी साथ के साथ पढ़ते चलेंगे। उसमें मेरा पहला वर्ड है अर्गोफोबिया। अर्गोफोबिया का मतलब हो जाता है फियर ऑफ वर्क, काम का डर। जब हम को काम का डर लगने लगे तो हम बोलते हैं। तो ये वर्ड मुझे याद आ रहा है, मैंने पहले कराया भी। अर्गो अर जाओ, काम पे जाओ भाई। अब अर अर गो, अर जाओ कहाँ, काम पे। अर काम पे जाओ भाई, है ना। अर काम पे जाओ। तो अर्गोफोबिया हो जाएगा अर भाई, अर अब जाओ काम पर। अर जाना है, कहाँ पे जाना है, जाओ कहाँ पर, काम पर। इस तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है लालोफोबिया या लालियोफोबिया। ये वन ऑफ माय फेवरेट है अगर मैं फोबिया की बात करूं। जी, फियर ऑफ स्पीच होता है जिसको भाषण देने से डर लगता हो, लोगों के सामने भाषण देने से जिसको डर लगता हो वो होते हैं। अच्छा वर्ड है। तो फोबिया मतलब डर है। लालो या देखो लालू प्रसाद यादव, जो लालू जी हैं, उनसे अच्छा कोई भाषण देता है क्या? हमने बोला था रेल मिलेगी, लालू जी नहीं बोला था है, नहीं बोला था तो नहीं मिलेगा, है ना। वो आपको याद होगी उनकी बात। भाई तुमने बोला था कि एक बार हमें भी मौका दो, एक बार नहीं तुम दो बार आ गए, हमें माफ करो महाराज, जाओ यहाँ से। आपको उनके भाषण याद होंगे। मतलब उनसे अच्छा वक्ता मैंने नहीं देखा है भाषण के रूप में। वो जितने फनी वे में बात करते हैं, जैसे उन्होंने क्या हुआ, उनकी तबीयत तबीयत खराब रहने लगी, वो नॉनवेज खाते थे। तो उन्होंने क्या किया, प्रण ले लिया कि हे महाकाली, मतलब जो भी उन्होंने जिस ईश्वर को भगवान को मानते हैं, कि मैं आज के बाद नॉनवेज नहीं खाऊंगा, ठीक कर दो। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई। जैसी तबीयत ठीक हुई कुछ दिन बाद उनसे नहीं रहा गया, नहीं रहा गया। तो नहीं रहा गया तो फिर से नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। और फिर बोलते हैं भाई आपने तो फिर से नॉनवेज खाना शुरू किया, आपने तो मना किया था। मैंने देवी जी के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग ली, हे माते नहीं रहा जा रहा, नहीं रहा जा रहा। तो इसलिए मैंने माफी मांग के अब मैं खा रहा हूँ। वो बड़े मस्त आदमी है सच में। ठीक है। तो लालो भाई, जिसको लालू से डर लगने लगे, लालियो लालोफोबिया, इस तरीके से देख लेना। फियर ऑफ स्पीच है। अगला वर्ड है मेटलोफोबिया। मेटलोफोबिया मतलब जिसको मेटल से डर लगे, है ना। मेटल वाला फोबिया मतलब डर हो जाएगा। म्यूजिकोफोबिया, जिसको म्यूजिक से डर लगता हो, जिसको म्यूजिक से डर लगता हो। जी, ठीक है। नेक्रोफोबिया हो जाता है मेरे भाई, किसका डर है आपको, कॉप्स किसका डर है, लाशों का डर है। नेक्रो देख लो, नरकोफोबिया, इसको ऐसे देख लो, नरकोफोबिया, नरक। मैं भी आपको बताऊं, ये बात है 2021 की, जब सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, बहुत मौतें हुई थी। तो दिल्ली में एक नया नया टीचर उसने ज्वाइन किया और उसकी ड्यूटी लगा दी थी शमशान घाट, नाइट शिफ्ट। कि आपको देखना है शमशान घाट में सारी लाशें जो बॉडी है वो जलाई जा रही है नहीं जलाई जा रही है। तो शमशान घाट में उसकी ड्यूटी होती थी, और वो भी नाइट में, रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक की उसकी ड्यूटी। वहां ऐसा था कि लोग आते थे, बॉडी फेंक के भाग जाते थे। जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, लोग नहीं थे। तो वो रात को इतना डरता था कि बाद में आके उसने एक लेटर लिखा कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता हूं, ये मेरी हालत है, इससे बढ़िया अगर मुझे रिजाइन देना पड़े, आप चाहते हो मुझे, मेरा प्रोविजन पीरियड है, आप मुझे टर्मिनेट करना चाहते हो, आप मुझे टर्मिनेट कर दो, सॉरी मैं नहीं कर सकता ये जॉब। सोच के देखो यार,
नई नई ज्वाइनिंग, कोई यंग टीचर, प्राइमरी का टीचर, इस मतलब जब 22 24 25 साल उम्र रही होगी, और उसको आप ऐसे, उस दौरान जहाँ लोग अपने भाई से, फैमिली से, सबसे, किसी से कोरोना हो जाए सबसे डरते थे, आपने उसे शमशान घाट में छोड़ दिया, है ना? तो उसके लिए तो नरक जैसा हो गया ना वो। इस तरीके से देख लो, फियर ऑफ कॉप्सिस हो जाता है, नेक्रोफोबिया। अगला है थैनेटोफोबिया, फियर ऑफ डर। थाइनोस, गेम ऑफ अवेंजर्स देखा होगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि मुझे अब तक का वन ऑफ द बेस्ट कोड जो हॉलीवुड मूवीज में लगा, वो थाइनोस का यही लगा है। एक, आपने देखा होगा कि वो चाहता था कि जो पृथ्वी पे बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई, क्या, मैंने मूवी नहीं देखी है, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन कुछ मेरे को ऐसा ही आइडिया सीन लगा था, कुछ जो शॉर्ट वगैरह में डायलॉग थे, वो कुछ ऐसे चारों रिंग पाना चाहता था, और ऐसे चुटकी बजाता, वो बोलना चाहता मेरे अंदर इतनी पावर आ जाएंगी, मैं चुटकी बजाऊंगा तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, है ना? तो वो उसके लिए बहुत कुछ करता है वो, और लास्ट में उसको रिंग मिल जाती है ना? तो एक छोटी बच्ची आती है, उससे पूछती है डिड यू गेट इट, मतलब क्या तुमने इसे पा लिया? तो थाइनस बोलता है यस, आई गेट इट, आई गॉट इट। उसके बाद वो पूछती है व्हाट इट कॉस्ट, मतलब तुमने इसकी क्या कीमत चुकाई, 5 थी जो भी थी, तुमने इसकी क्या कीमत चुकाई, व्हाट इट कॉस्ट। वहां पे थाइनोस एक वर्ड बोलता है, एवरीथिंग, व्हाट इट कॉस्ट, मतलब कितना महंगा तुम्हें पड़ा है, इसने क्या कीमत लिखा है, सब कुछ ले लिया। तो ये बातें रियल लाइफ में फिट होती हैं। सपने पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, यहां से ये बात समझ में आती है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग रियलिटी में आओ, जैसे कि अगर कोई, आप इस एज में देखो, लाइफ की सबसे ज्यादा जो एक्साइटिंग एज होती है वो 18 से 30 के बीच होती है, 28 के बीच होती है। और जीवन किस दिशा में जाएगा, आप सफल कहलाओगे, विफल कहलाओगे, इसीलिए उस एज में डाला गया है भगवान ने। इस एज में या तो आप मजे कर लो या सफल हो जाओ। इस एज में मजे कर लोगे, जिंदगी भर परेशान रहोगे। इस एज में थोड़ा 3 4 साल मेहनत कर लो, जिंदगी हमारी बदल जाएगी। बॉयज के लिए सबसे बड़ी दिक्कत, करियर बचाए बाल नहीं बचते, बाल बचाए करियर नहीं बचते। इस मामले में लड़कियां थोड़ा प्रिविलेजेस हैं उनको। जैसे अगर उन्होंने मेहनत करके खुद भी जॉब नहीं पाई, तो अगर फैमिली ठीक, अच्छे घर में शादी हो जाएगी, जीवन अच्छा कट जाएगा। लेकिन एक लड़की जिसकी फैमिली बहुत अच्छे, वो बहुत वेल्दी फैमिली से नहीं है, उसे अपना जीवन सुधारना है, तो अगर लड़की ने जॉब ले ली तो वो डेफिनेटली अच्छे घर में जाएगी, डेफिनेटली अच्छे घर में जाएगी। तो ये बात याद रखना। तो थाइनोटोफोबिया, थाइनोस को डर है, किसका? थाइनोस से तुम्हें डर लगने लगा, क्यों? क्योंकि उसके सपने ऐसे थे, मैं चुटकी बजाऊंगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाई आप ऐसे सोच के डरो, आपको थाइनोस से क्यों डर लग रहा है? क्यों? वो बोल रहा है मेरे पास वो पांचों अगर रिंग आ जाएंगे, मणि सी आ जाएगी, वो जो रिंग में फिट करता है, चुटकी बजाई सब कुछ खत्म, है ना? तो थाइनेटोफोबिया वहां से देख सकते हो। बाकी थाइनोस की मैंने ये बात आपको इसलिए बताई क्योंकि आप इससे कुछ सीख सको। अपने पूरे करने सब कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा। दोस्त, इवन फैमिली भी। फैमिली से मेरा कहने का मतलब है कि फैमिली भी आपकी आपसे नाराज होगी, रिलेटिव्स नाराज होंगे, दोस्त नाराज होंगे। कहने का मतलब आपको 2 3 4 साल, अपनी लाइफ के 2 3 4 साल दाव पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है। अगला वर्ड है थियोफोबिया। तो यहाँ पे एक रूट वर्ड लिखोगे, थियो। थियो आता है गॉड के लिए, तो थियोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ गॉड। भगवान से डर किस किस को लगता है? हमें तो लगता है। थियोफोबिया हो जाएगा। जूफोबिया, जू रूट वर्ड है एनिमल के लिए, तो जूफोबिया हो जाएगा जिसको एनिमल से डर लगता हो। ठीक है मेरे भाई। अगला वर्ड है जेनोफोबिया। अच्छा वर्ड है। जेनो आता है फॉरेन के लिए, मतलब कोई अलग लोगों के लिए आता है। जेनोफोबिया जिसको फॉरेनर से डर लगे।
अंग्रेजों मतलब फॉरेनर मतलब विदेशियों से डर लगता हो। ठीक है। इसको कैसे देखोगे आप? ऐसे देखोगे जन कौन है पता नहीं, जैसे कोई ब्लैक पीपल, मैं यहाँ किसी का मजाक नहीं बता रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि कोई ब्लैक पीपल आ जाए, अच्छी अच्छी हाइट हो, ब्लैक हो, आप बता पाओगे वो कहाँ का है? वो युगांडा का हो सकता है, वो मंगोलिया का हो सकता है, नहीं मंगोलिया को तो सब फिर भी गोरे लोग होते हैं, वो कांगो का हो सकता है, वो वेस्ट इंडीज का हो सकता है, वो नाइजीरिया का हो सकता है ना, वो अफ्रीका का हो सकता है। तो आप नहीं समझ पाओगे वो कहाँ का है, तो आप बोलोगे जेनोफोबिया, जन पता नहीं कहाँ का है, पता नहीं कौन से देश का है। तो जन मतलब अननोन है, फॉरनर है। जेनो मतलब जन पता नहीं कहाँ का है भाई, जन पता नहीं कहाँ से आ गया। और फोबिया डर है, विदेशियों का डर है, विदेशियों का डर है। ठीक है। ओडोंटोफोबिया फियर ऑफ टीथ है। डोंटो मैंने आपको वर्ड कराया था, डोंटो टीथ का आता है। डेंटिस्ट आपने सुना होगा। डोंट डेंट किसके लिए आता है? टीथ के लिए आता है। ठीक है भाई। कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी ही मिलेगी, जब कंप्लीट हो जाएगी ग्रामर पीडीएफ आपको पक्का मिलेगी। पैरासिटोफोबिया पैरासाइट्स का डर है। पैरासिटो मतलब पैरासाइट आ ही रहा है, तो फोबिया उसका हो जाएगा पैरासाइट का डर। पेनियोफोबिया बहुत अच्छा वर्ड है। ये पेनी एक रूट वर्ड है जो आता है आपके किसके लिए? गरीबी के लिए, पॉवर्टी के लिए आता है। एक वर्ड होता है पेनीलेस। पेनीलेस वर्ड से याद रखोगे, पेनीलेस मतलब डेस्टिट्यूट, पेनीलेस गरीबी के लिए आता है। ठीक है। इसे देखेंगे कैसे? पेनीलेस, जिसके पास पेन भी ना हो। कई बार हमारी स्टूडेंट लाइफ ऐसी उस फेज में आ जाती है कि हमारे पास पेन भी नहीं होता है, पेन भी नहीं होता है। पेन के लिए भी आप ये सोचते हो कि यार अब पेन ये खत्म हो जाएगा, पेन कहाँ से आएगा, है ना? तो फियर ऑफ पॉवर्टी है पेनीलेस। तो पेनियोफोबिया, पेनी रूट वर्ड है गरीबी के लिए। ठीक है। पेनी पेन नहीं, पेन नहीं, पेनी मतलब पेन नहीं। जब पेन भी नहीं है आपके पास, उस स्टेज में आप हो, गरीबी वाली स्टेज है। और फोबिया मतलब डर है। फार्मेकोफोबिया, फार्मेको मेडिसिन के लिए आता है, फोबिया ड्रग के लिए आता है, तो दवाइयों का डर हो जाएगा। इक्लोफोबिया हो जाएगा फिसलियो, फिसिस का डर, ये रूट वर्ड है, फिश के लिए आता है। अब आपने देखा होगा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना? तो हाथ लगाओ डर जाएगी। मछलियां पकड़ो बड़ी इचिंग इचिंग सी होती है ना, बड़ी इचिंग सी होती है। जैसे हमने एक बार लाइफ में मछली पकड़ी है, बड़ी गिलगिली सी लगती है, मतलब नहीं पकड़ पाते हम, बड़ा अजीब सा फील होता है। तो मछली को जैसे ही टच करोगे आप, वो डर जाएगी। तो इसलिए फोबिया फिश का डर है, ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है अरिथमोफोबिया, अर्थमेटिक्स का डर है, नंबर्स का डर है, मैथमेटिक्स और नंबर्स का डर है, अरिथमो आ गया। एस्ट्राफोबिया है लाइटिंग का डर, एस्ट्रा, ये जो लाइटिंग है, आकाश से जो लाइटिंग आती है, इसके डर को एस्ट्राफोबिया बोला जाता है। और एस्ट्रोफोबिया है स्पेस का डर, एस्ट्रो स्पेस का डर। और एस्ट्रोफोबिया है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का डर है, जो हमारे भौगोलिक पिंड है उनका डर है। वर्ड होता है एक एस्ट्रो। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो, एस्ट्रो, एक तो एस्ट्रोलॉजिस्ट हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिस्ट हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दो वर्ड है। याद, चलो ये तो मैं तभी याद करा दूंगा, तभी याद करा दूंगा। एस्ट्रो आ जाता है, देखो एस्ट्रोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? भौगोलिक पिंड। भाई तुम्हारा राहु खराब चल रहा है, केतु, मंगल यहाँ है, तुम्हारा शनि यहाँ है, सूर्य यहाँ बैठा हुआ, तो एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की चाल ही तो बताते हैं। एस्ट्रोफोबिया तो इसलिए उनका डर हो जाएगा। डोमेंटोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ हाउसेस है। डोमेंटोफोबिया घरों का डर है, जैसे कि, है ना?
जैसे कि आप ना कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग में चले जाओ और वहां आपको ऐसा लगे मैं यहाँ फंस जाऊंगा, मैं यहाँ ट्रैप में फंस जाऊंगा। जैसे आपने ट्रैप मूवी भी देखी होगी, तो उस तरीके का जो घर में डर होता है उसको बोला जाता है डोमेंटोफोबिया। ओबिसोफोबिया मतलब है मोटापे का डर। तो ओबीस एक रूट वर्ड है, OBES या OBES, ही आता है मोटापे के लिए। मतलब कि मोटापे के लिए आता है। इसको याद कैसे करोगे? ओ 20। अब आप एक बात बताओ, कोई इंसान 20 रोटी खा जाए, कोई इंसान 20 रोटी खाए। जैसे एक घटना है, हम आपको बताएं। हमारे अंकल के साथ हम गए थे उनके ससुराल, छोटे थे हम जब बहुत। तो क्या हुआ, सर्दी के मौसम में गए थे। तो अंकल रोटी खा रहे हैं, अंकल अंदर कमरे में बैठे हैं, बाहर चूल्हे पर रोटी बन के आ रही है। तो वो रोटी बना के लाएं, वो 2 रोटी दे के जाएं, अंकल एक रोटी खाएं और एक रोटी तो जो रजाई थी वहां बैठ के खा रहे थे उसके साइड में रख दें। फिर वो 2 रोटी लाएं, फिर दोनों रोटी रख दें। मतलब अंकल ने रोटी खाई होंगी 4 से 5 और रोटियां मंगा ली थी 20, 20-25। अब वो शॉक्ड है, जो अंकल की सालियाँ लगी, हमारी मौसी लगी, वो शॉक्ड है, यार इतना इतनी रोटी कैसे खाते हैं। वो आंटी से बोल रही है, इतनी रोटी खाते हैं क्या? ये आंटी के साथ गई थी, है ना, आंटी से बोला जा रहा है। फिर आंटी आती है, क्या कर रहे हो, कैसे बेइज्जती कराओगे, इतनी इतनी रोटी खाते हो आप, कुछ तो क्या गड़बड़ कर रहे हो ऐसे करके। अंकल ने उनसे 2 बार आटा गुथवाया था, 2 बार। मतलब ऐसे पहले हंसी मजाक चलते थे, अब नहीं चलते हैं। पहले ऐसे ही हंसी मजाक हुआ करते थे। 2 बार उन्होंने आटा गूथा था ऐसे तरीके से, ठीक है। बाद में अंकल ने उनको रोटियां निकाल के दी, लो ले जाओ अपनी रोटियां। तो वहां ऐसी मतलब 18-20 रोटियां उसमें मिली होंगी, ठीक है, हाँ जी। तो वहां पे तो मैं जैसे मैं वहां से रिलेट करता हूँ, मैं ये जो वर्ड है सारे मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी बात से रिलेट करता हूँ। बोलो ओ 20 रोटी छुपा दी तुमने, ओ 20। यार 20 रोटी खाने वाले व्यक्ति तो बहुत हेल्दी मोटा तगड़ा हो जाएगा ना, बहुत मोटा तगड़ा हेल्दी हो जाएगा। तो ओबीस मतलब मोटापे के लिए आता है। ओबेसिटी एक वर्ड सुना होगा ना, ओबेसिटी रूट एक वर्ड है, ये आता है मोटापे के लिए। तो ओबेसिटी, हर बी मतलब सिटी में ज्यादातर मोटे लोग मिलते हैं ना, ठीक है, आप ऐसे देख लोगे। टेक्नोफोबिया टेक्नोलॉजी का डर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का डर हो जाएगा। जी, अनुज मेरे भाई, थैंक यू। वेनिस्ट्राफोबिया का मतलब हो जाएगा ब्यूटीफुल वुमेन का डर। तुम में से है किसी को ब्यूटीफुल वुमेन का डर? Someone suffering from venestrophobia may avoid social gathering or feel extreme perspiration, hurt, palpitation when speaking to an attractive woman. ऐसा व्यक्ति जो अट्रैक्टिव वुमेन से बात नहीं कर पाता है, वो एंजाइटी फील करता है, बीपी उसका बढ़ने लगे, वर्ड उसके फ्लक्चुएट होने लगे, है ना, सांस तेज होने लगे, मतलब ब्यूटीफुल वुमेन से वो बात ना कर पाए, होता है कुछ लोगों में। हाँ, होता है। शायद कई बार लगता है हमें भी थोड़ा बहुत तो रहा था पहले ये, थोड़ा बहुत रहा था हमें भी। हमें भी थोड़ा, जैसे आपने देखा होगा, उनको लैलोफोबिया था, वो व्यक्ति बोलता है कि वो थाने में जाता है पुलिस के पास, बात चलती है, बराबर में पत्नी खड़ी होती है, तो ये आप कौन हो इनके? मैं इनकी वाइफ हूँ जी। वो आपने देखा है, मैं इनकी वाइफ हूँ जी। वो व्यक्ति बोलता है मैं इनकी वाइफ हूँ जी। तो हो जाता है लोगों को कई बार तो ऐसे, वो तो भाई पुलिस के सामने उसको डर था, जो भी था, सोशल गैदरिंग मतलब था ये। अगर कोई व्यक्ति ऐसे उटपटांग जवाब देने लगे सुंदर अट्रैक्टिव वुमेन के सामने, वो हो जाएगा। बेलोनियोफोबिया का मतलब हो जाएगा इंजेक्शन से डर। किसी व्यक्ति को इंजेक्शन का डर हो, ये तो 90% गर्ल्स को और 20% बॉयज को होता है। अब बॉयज ये मत बोलना नहीं जी 20% नहीं होता, गर्ल्स 90% मत बोलना नहीं जी हमें नहीं होता। मैंने कोविड में वैक्सीनेशन में ड्यूटी की हुई है, तो मैंने नज़दीक से देखा है कैसे कैसे होता है, कितना डर होता है। हाँ जी, मैं मुकेश कुमार इनकी वाइफ हूँ जी, हाँ वही वही, ठीक है।
स्कोपोफोबिया है किसी व्यक्ति को हरदम ये डर रहता है कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है। ये नई नई दुल्हन को होता है। नई नई दुल्हन जब किसी घर में जाती है तो उसको हरदम ये रहता है कि कोई ना कोई उसे देख रहा है, उसकी सास, उसकी ननंद, उसकी जेठानी, उसका देवर, कोई ना कोई इस पे नजर लगाए हुए है, हरदम नजर गाड़े हुए है। इसलिए वो फोन पे को बात भी करेगी तो अपने घर वाले से उसे छिप छिप के करती है ना। तो ये स्कोपोफोबिया, तो स्कोप देखो, माइक्रोस्कोप से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, माइक्रोस्कोप से आप देखते हो, ठीक है। हाँ, तो कोई मुझे स्कोप से देख रहा है, स्कोपोफोबिया मतलब हरदम ये डर है कि कोई मुझे देख रहा है। फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड। हिप्पोपोटामस, पोटामोस्ट्रोइस, लिलियोफोबिया। ये मैंने ऐसे ही बता दिया, एक मतलब ऐसे ही बता दिया, चलो आपको थोड़ा इतना पता होना चाहिए। फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स है, किसी को लंबे वर्ड्स का डर हो कि भाई बहुत लेंदी वर्ड्स हैं, तो उसके डर को बोला जाता है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ये वर्ड नहीं पूछा जाएगा, ये मतलब वैसे ही मैंने आपको बता दिया, टिप दे दी ऐसे ही बस, ठीक है। लेंदी वर्ड्स का डर है। एक्वाफोबिया, एक्वा क्या होता है? वाटर होता है। एक्वा एक रूट वर्ड है, एक्वा वाटर के लिए आता है। एक्वा को देखो, ए कुआ, कुएं में क्या होता है? अरे कुएं में क्या है, कुएं में वाटर ही तो होता है। एक्वामैन आपने मूवी देखी होगी, एक्वामैन। एक्वाफोबिया पानी का डर हो जाए। और पेडियोफोबिया डॉल्स का डर है। पेडोफोबिया बच्चे पैदा होने का डर है। पेडोफाइल, पेडोफाइल हो जाता है जो ऐसा व्यक्ति जिसका बच्चों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, पेडोफाइल पूछा है, अच्छा वर्ड है। तो पेडोफोबिया हो जाता है डॉल्स का डर, तो ऐसा व्यक्ति जिसको डॉल से डर लगता है। आपको लगता है? मुझे तो लगता है, रात में डर लगता है। और हाइलोफोबिया फियर ऑफ ट्रीज है। हाइलो पेड़, ऊंचे नीचे पेड़ है, आपको डर लग रहा है कोई पेड़ इस तरीके से। वनीरोफोबिया मतलब ड्रीम्स का डर है, सपनों का डर लगता है किसी को। वन रो, कोई वन रो रहा है, वन रो, आप जंगल में वन में रोने लगते हो, या तो ऐसे देख लो, या एक रो रहा है, आपके सपने में कोई रोता है। एक्वा लाइफ, हाँ पानी भी होता है। वन रो, कोई आपके सपने में रोता है तो आप भी डर ही जाओगे, ठीक है, डर ही जाओगे। चलो, अब मैं आ जाता हूं लॉजी पर। यहाँ फोबिया जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वो आपको सारे करा दिए हैं। अब मैं लॉजी पर आ जाता हूँ। लॉजी रूट वर्ड है, जहां भी कहीं आएगा स्टडी के लिए आएगा। किसके लिए आएगा मेरे भाई? स्टडी के लिए आएगा। तो ऑर्निथो मैंने रूट वर्ड बताया था बर्ड्स के लिए, ऑर्निथो बर्ड्स। ऐसे देखो लो, ऑर्थ्रो कि एक व्यवसाय चला हुआ है कि पक्षियों को कैद कर लेते हैं और आपसे 100 रुपए लेकर आपको उस पक्षी को ऐसे उड़ाते हैं। ऑर्निथ्रो, और थ्रो कर दो, पक्षी उड़ जाएगा, ठीक है। ऑर्निथो बर्ड्स, लॉजी स्टडी, स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। राइनोलॉजी, राइनो होता है नोज। देखो राइनो, आपने को एनिमल देखा होगा, बड़ी सी नाक होती है, राइनो रूट वर्ड है नोज के लिए। और लॉजी स्टडी, तो राइनोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ नोज। ये हमारे नोस्ट्रिल है, ये एयर का वो है, ये हमारी हड्डी है, और यहाँ से जो हम सांस लेते हैं इधर हो जाती है, सांस बाहर करते हैं इधर हो जाते हैं, जो भी इनकी साइंस है मतलब। तो राइनोलॉजी में राइनो ये होता है, बड़ी नाक वाला, इसकी इतनी बड़ी नाक होती है, इसे राइनो बोला जाता है। नहीं, वो पेडा पेडियो अलग वर्ड है वो, ठीक है, पेडा पेडियो वो अलग वर्ड है। जूलॉजी, जू एनिमल है और लॉजी स्टडी है, स्टडी ऑफ एनिमल हो जाएगा। पिनोलॉजी, जो पिनो होता है ये रूट वर्ड आता है किसके लिए? पनिशमेंट के लिए। पनिशमेंट के जो वो रूल होते हैं, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। आईपीसी की इस धारा के तहत, आईपीसी की इस धारा के तहत, इंडियन, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता।
भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। ठीक है। तो पेनल, जो पेन रूट वर्ड है, पेनल मतलब ये आता है पनिशमेंट के लिए। तो पेनोलॉजी का मतलब हो जाएगा भाई किस अपराध के लिए क्या दंड देना है, उस चीज का अध्ययन। ठीक है। इक्नोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, फुटप्रिंट्स का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, फुटप्रिंट्स का। लॉजी स्टडी है, और इक्नोलॉजी मतलब साइंस ऑफ फॉसिल्स, फुटप्रिंट्स है, फॉसिल्स मतलब कि जो फुटप्रिंट मिले हैं उनको बोला जाता है। ठीक है। और जो ITCHNO होता है मछली वाला, स्पेलिंग में अंतर होता है, कभी वो बोलो। यूरोलॉजी में अध्ययन करते हैं हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट्स जो होता है उसका अध्ययन, स्टडी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट्स, मूत्राशय का अध्ययन इसमें हम करते हैं। ठीक है, यूरोलॉजी में। ये बेसिकली ये डॉक्टर्स की साइंटिफिक टर्म्स है बायोलॉजी की, लेकिन ये पूछी जाती है वन वर्ड में। हीलियो मैंने आपको बताया था सन के लिए। हीलियोफोबिया किसी को सन से डर हो, सूरज की किरणों से डर हो। और हीलियोलॉजी स्टडी ऑफ सन है, साइंस ऑफ सन। फिलोसफी, फिलॉसफी का मतलब हो जाएगा दार्शनिक जो होता है, बुद्धि का विज्ञान, किसी व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि है। साइंस ऑफ नॉलेज और विजडम, साइंस ऑफ नॉलेज और विजडम, नॉलेज और विजडम की जो साइंस है उसे फिलॉसफी बोला जाता है। बोला ना बहुत बड़ा फिलोसफर हो रहा है तू, है ना, बहुत बड़ा फिलोसफर है तू, इस तरीके से जो हम बोल। नेक्स्ट वर्ड है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का मतलब हो जाएगा कैंसर का अध्ययन, ट्यूमर्स का अध्ययन, फियर ऑफ ट्यूमर, स्टडी ऑफ ट्यूमर। ऑन्कोफोबिया कैंसर का अध्ययन बताया था मैंने, ऑन्कोलॉजी हो जाएगा ट्यूमर्स का अध्ययन। लॉजी स्टडी, ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ट्यूमर, साइंस ऑफ ट्यूमर। आंख लो हो जाती है ट्यूमर सुनते ही। आपको पता चले, भगवान ना करे कि किसी भी व्यक्ति के किसी अपने में सुन ले कि अपने किसी फैमिली मेंबर में किसी को ट्यूमर है, तो आंखें लो हो जाती हैं। ठीक है, आ गया देखो वही ITCS थी भाई। स्टियोलॉजी मतलब फिजिक्स का अध्ययन है, फोबिया मैंने अभी पढ़ाया था आपको। फिलेटली अच्छा वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलेटली एक रूट वर्ड है, मतलब अच्छा वर्ड है, वन वर्ड है। ये आता है टिकटों का अध्ययन, टिकटों का अध्ययन है। स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैंप्स है, जो स्टैंप होते हैं ना उनका अध्ययन है। इसको आप ऐसे याद रखोगे, फिल लेट, आपने फिल करी है लिस्ट। आपके पास 1 रुपए का स्टैंप है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, 50 का है, 100 रुपए का स्टैंप है। आपके पास ये इन इन बड़े बड़े जो ये हमारे लीडर्स हैं इनके अध्ययन है। आपके पास ये है, आपने एक लिस्ट फिल कर दी है। फिलेटली मतलब आपने फिल लिस्ट ले लिया कि आपके पास ये क्या है, स्टैंपेज है। थियोलॉजी क्या हो जाएगा, थियो मैंने बताया गॉड, और लॉजी मतलब स्टडी। थियो मतलब गॉड, तो थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ गॉड, धर्म का अध्ययन। स्टडी ऑफ रिलीजन या रिलीजियस डॉक्ट्राइन, मतलब आप अध्ययन कर रहे हो भाई ये वाले लोग इस धर्म को मानते हैं, ये वाले लोग इस धर्म को, ये वाले लोग इस धर्म को, ये वाले इस धर्म को, ये वाले इस धर्म को, ऐसे धर्मों का अध्ययन है। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमने जिसे धर्म का नाम दे दिया है, जिसे हमने धर्म का नाम दे दिया है, बेसिकली वहाँ के लोगों के, वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस तरीके से जीने की मजबूरियां थी, जिसे हमने धर्म का नाम दे दिया। जैसे मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप कुएं के मेंढक से बाहर आओ। जैसे किसी बॉडी को डिकम्पोज करने का सबसे बेस्ट तरीका है उस बॉडी को जला दिया जाए। तो हमारे एशिया में, इंडिया में यहाँ पर लकड़ियाँ बहुत थी, तो हमारे यहाँ मरने के बाद डेड बॉडी को जला दिया जाता था। जो पर्शियन लोग थे, वो जहाँ रहते थे, मिस्र वहाँ जहाँ वो रहते थे, जो जूस या जो होते हैं जो डेड बॉडी को जलाते नहीं है, न दफनाते हैं, वहां जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी,
और दफनाने के लिए वहां की जो मिट्टी थी वो पथरीली थी, खोद नहीं सकते थे, तो वहां डेड बॉडी को पत्थर पे रख दिया जाता था और वहां चील गिद्ध खा जाते थे। तो उन्होंने ये मान्यता बनाई कि हमने इस बॉडी हमारे इस संसार में आई, हमने इसे प्रकृति को समर्पित कर दिया। अब जो दूसरे लोग जो दफनाते हैं, जो बॉडी को दफनाते हैं, वो कौन से लोग थे? वहां लकड़ियां नहीं थी, तो वहां मिट्टी में डेड बॉडी को दफनाने लगे। और एक जो समुदाय, मैं सारे समुदाय की बात कर रहा हूँ, एक जो समुदाय जो मिस्र वगैरह में आपने वहां देखा, जहां एक कैफीन में, ये क्रिश्चियन वगैरह जो लोग हैं, कैफीन में एक बॉडी को दफनाते हैं, वहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी। देखो वहां क्या थी, बहुत ज्यादा बर्फ थी। जैसे कि जो रेगिस्तान वाले जो कंट्रीज हैं, ये उस समुदाय के जो लोग हैं वहां रेत से बॉडी को दफना दे हैं। रेतीली मिट्टी है। जो जहां ठंडे एरिया है, उस समुदाय के लोग क्या करते थे, अगर उन्होंने बॉडी को दफना दिया तो बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी, इतनी बर्फ है वहां, ठंडी जमीन है। तो जिससे कि बॉडी में वेल मेंटेन टेम्परेचर रहे, इसलिए वो एक कैफिन में, एक ताबूत में डेड बॉडी को रख के तब दफनाते थे, जिससे कि वो डिकम्पोज हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जहां रेगिस्तान था वहां लोग बॉडी कवर करके रखते थे। लेडीज ज्यादा वो होती हैं अपने हेल्थ के प्रति, ब्यूटी के प्रति, तो वो अपने अपने आप को पूरा कवर कर लेती थी, कवर कर लेती, इसलिए वहां की औरतें बुर्का पहनती थी। तो ये जो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी, जब मैंने ये कहीं से पढ़ी, तो मुझे 100% सही लगी कि बेसिकली जो व्यक्ति जिस जगह रह रहा है, तो वहां की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे रहना पड़ा मजबूरी में, और उन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वो रीति रिवाजों में रहा, हमने उसी को धर्म का नाम दे दिया। अब बहुत से लोग इस बात को एग्री नहीं करोगे, बहुत से लोग नहीं करेंगे इस बात को एग्री। जैसे मंदिर में हम चप्पल पहन के नहीं जाते हैं, चर्च में जूते पहन के जाते हैं, क्योंकि वहां इतनी ठंड होती है, आप नंगे पैर जा ही नहीं सकते हो। इसलिए चर्च में लोग जूते पहन के जा सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते जूते पहन के। तो ये बात आप ना सोचना पहले से थोड़ा सा। जब मुझे ये लॉजिक मैंने सुना, तो मैं वास्तव में शॉक्ड था कि इस बात को कोई गलत प्रूफ करके दिखा दे। तो रियलिटी तो यही है, उस टाइम पे यही रियलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग हम जिए। तो ऐसे जो अध्ययन है, मैंने ये जो आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको बताया कि इस तरीके का जो अध्ययन है, ये जो अध्ययन है, इसे थियोलॉजी में बोलते हैं। कि भाई जो हिंदू है वो किस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, किस भगवान को कैसे अपना करते हैं, मुस्लिम किस तरीके से, ईसाई किस तरीके से, क्रिश्चियन और उससे किस तरीके से चीजों को करते हैं, ये सब चीजें हैं। हेलमेंटोलॉजी, हेलमेट मैंने बताया था कीड़े मकोड़ों के लिए आता है, किसके लिए, वॉर्म्स के लिए आता है, तो स्टडी ऑफ वॉर्म्स हो जाएगा। जी बिल्कुल, राजस्थान में साफा इसलिए पहनते हैं, बिल्कुल। आप देखोगे ना कहीं ये वहाँ की जो ज्योग्राफी है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, उसने डिसाइड किया है, उसने डिसाइड किया है कि ऐसे चीजें होंगी, उसे ही हमने अपने धर्म और रीति रिवाजों का नाम दे दिया। आइडियोलॉजी में आइडिया सिस्टम्स का हम अध्ययन करते हैं जो जस्टिफाइड हो। आइडियोलॉजी मतलब ये आइडियोलॉजी है मेरे, ये मेरा आदर्श बिहेवियर है। आइडियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, जस्टिफाई करते हैं बिहेवियर्स को, बिहेवियर्स को। पे देखो जो ठंडे प्रदेश है वहां के लोग भी दफनाते हैं डेड बॉडी को, और जो गर्म प्रदेश है जहाँ लकड़ी नहीं है, वो भी दफनाते हैं। गर्म वाले सिंपल दफनाते हैं, ठंडे वाले क्यों दफनाते हैं कैबिन में, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन हो और डिकम्पोज हो जाए। गर्म वाले को कैबिन में रखने की जरूरत ही नहीं है। जो पारसी लोग जहां वो रहते थे, वो इसलिए नहीं दफनाते, ना जलाते, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं, और दफनाने के लिए पत्थर वाली मिट्टी है वहां पे, खुदना बहुत मुश्किल है, वो ऐसी डेड बॉडी को रखते थे। और जब मैंने फिर इस चीज को गूगल भी किया, तो 100% सही निकली, बिल्कुल सब सही निकली। मैंने तो इसको डबल वेरीफाई किया था। मैमलोलॉजी मतलब मैमल्स का अध्ययन है। मैमल्स क्या होते हैं मेरे भाई? मैमल्स होते हैं स्तनपाई, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मम्मा मम्मा अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, मम्मा। मैमल्स को याद रखो, मम्मा से, मम्मा। मम्मा हम वो उनको ही बोलते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, दूध पिलाती है ना, फीडिंग जो कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग। तो मैमोलॉजी में हम उनका अध्ययन करते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं बच्चों को। जंगली स्तनपाइयों का अध्ययन है।
हेमेटोलॉजी ब्लड का अध्ययन है। मैंने हेमा बताया था आपको, हेमा रूट वर्ड ब्लड के लिए आता है। थर्मोलॉजी में स्टडी है हीट की। आपने देखा होगा जैसे कि ये डेड बॉडी है, सॉरी बॉडी है। आपने देखा होगा जब मूवीज में वैसे दिखाया जाता है कि एक अ, सांप को किस तरह का विजन दिखता है, एक सांप को इस तरह का विजन दिखता है, सांप को दिखता नहीं है, सांप को हीट वेव्स दिखती हैं। तो ये रेड हीट मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, ग्रीन हीट नॉर्मल है, और ये जो ब्लू एरिया है मतलब यहाँ ठंड, ये हमारी मसल्स में टेम्परेचर कम है, इस सेंस में जाता है। तो स्टडी ऑफ हीट को थर्मोलॉजी, थर्मोमीटर हीट को मापता है, इसको मापता है हीट को। नहीं, मैंने रील्स तो नहीं देखी थी, मैंने इसके बारे में डिटेल्ड में पढ़ा था, बुक में पढ़ा, फिर मैंने गूगल किया तो सारी चीजें वेरीफाई भी हुई। ट्रोमेटोलॉजी में वाउंड्स का अध्ययन है, ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा है ना, जहनी जख्म है मेंटल ट्रॉमा। देखो मेरे भाई, मैं एक बात आपको बताता हूँ, आपको इस दुनिया में फिजिकल सपोर्ट करने वाले बहुत मिल जाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले बहुत मिल जाएंगे, अगर आपको कोई इमोशनल सपोर्ट करने वाला मिले तो आप बहुत लकी हो। किसी की फिजिकली हेल्प कर पाओ ना कर पाओ, फाइनेंशियल हेल्प कर पाओ ना कर पाओ, लाइफ में कोशिश करना किसी की इमोशनल हेल्प कर पाओ। आज के यूथ को सबसे ज्यादा जरूरत है इमोशनल सपोर्ट। आज का यूथ जो ज्यादा बिखरा हुआ है, अपने आप को इतना उसने सोशली कन्फाइंड कर लिया है, क्योंकि उसको इमोशनल सपोर्ट मिल ही नहीं रहा। उसका दोस्त, दो तीन दोस्त वर्चुअल दोस्त है, पता ही नहीं है वो मेल है फीमेल है, क्या एग्जिस्ट करते भी है नहीं है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ऑनलाइन दोस्त बने हुए हैं। जी, ठीक है। मैंने वही बोला ना, जैसे जहां पे था, अब ये ऐसा हुआ जैसे कुछ लोग अरब से यहाँ पे आ गए, अब उन्होंने यहाँ पे अपने कल्चर को फॉलो किया हुआ है, ऐसे। तो मैंने बोला ना, वो वहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशंस थी जिसको हमने अपने क्या मान लिया, अपने हमने रीति रिवाज मान लिया और उन्हें फॉलो कर रहे हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है। तो ट्रॉमा मतलब, ट्रॉमा समझते हो आप, जख्म है ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा में है भाई साहब, मानसिक जख्म है, जख्म है। तो ट्रॉमोलॉजी में स्टडी ऑफ वाउंड्स हो जाएगा। माइकोलॉजी में स्टडी ऑफ फंगस हो जाएगा, माइको फंगस का अध्ययन है, इजी है। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस। मैथोलॉजी में स्टडी ऑफ फेबल्स टेल्स है, मिथ का अध्ययन है, मिथ। माइथोलॉजी होता है मतलब जिनके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, दंत कथाओं का अध्ययन है, दंत कथाओं का अध्ययन, कि भाई ऐसा हुआ था ये, जैसे कि बोला जाता है, मतलब अब कोई अपना धर्म अपने लिए गलत ना ले। जैसे हमारे धर्म में बोला जाता है अच्छे काम करोगे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, एक धर्म में बोला जाता है तुम ऐसा करोगे स्वर्ग, अल्लाह मतलब अपने उसके नाम पे आपको 72 हूर मिलेंगी। तो ये मैथोलॉजी है, सिंपल से मतलब ये साइंटिफिक प्रूवन नहीं है। जैसे कि आपने देखा भाई, शेर बोल रहा है, उसके घोड़ा उड़ रहा है, मतलब इस तरीके की जो चीजें होती हैं मैथोलॉजी में जाती हैं। अब इसको वैसे मत लेना सर जी आप किसी धर्म का मजाक उड़ा रहे हो, है ना। वर्ड्स पे मत जाना, फीलिंग पे जाना। फीलिंग क्या है, फीलिंग समझाने की है कि आप एकदम से समझ सको चीजों को, प्रैक्टिकल वे में समझ सको, अच्छा ये ऐसा है। जी। नहीं, भाई पहले ठंडे प्लेसेस पर मंदिर नहीं हुआ करते थे, ठंडे प्लेस। अब इंडिया था, इंडिया में नॉर्मल टेम्परेचर था, मंदिर थे, नंगे पैर जाते थे पूजा आस्था के लिए, ऐसा था। टैक्सिकोलॉजी में टॉक्सिक क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ पॉइजन है, टॉक्सिक होता है जहरीला, पॉइजन है। अर्बेनोलॉजी स्टडी है अर्बन रूरल, आपने पढ़ा होगा, अर्बन मतलब स्टडी सिटीज है, अर्बेनोलॉजी में स्टडी ऑफ सिटीज हो जाएगा। सोशियोलॉजी में स्टडी ऑफ सोसाइटी है, सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हो, सोसाइटी का अध्ययन करते हो। ये जो मैं आपको बता रहा था वो थियोलॉजी के साथ साथ सोशियोलॉजी में भी आ रहा था, वो सोसाइटी ऐसे बनी, उस सोसाइटी ने अपनी नॉर्म्स को इस तरीके से अडेप्ट किया, वहां से अडेप्ट किया। नेफ्रोलॉजी में आप किडनी का अध्ययन करते हो, किडनी यहाँ यहाँ होती है ना, आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे लोगों ने अपने ना प्रिय को आईफोन दिलाने के लिए किडनी बेची है ना, तो किडनी यहाँ होती है नेफे के पास में किडनी। तो नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी का अध्ययन है, किडनी, ठीक है। लेक्सिकोलॉजी में वर्ड्स का अध्ययन, एक वर्ड होता है लेक्सिकोग्राफर।
तो मेरे भाई ये वर्ड पूछा जाता है स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी और वन वर्ड में भी। लेक्सिकोग्राफर का मतलब हो जाएगा जो डिक्शनरी बनाता है। लेक्सिकोग्राफर मतलब जो वर्ड डिक्शनरी बनाता है, वर्ड से डिक्शनरी, वर्ड डिक्शनरी जो लिखता है बनाता है उसे लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है। आर्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स लेक्सिकोग्राफी में जाएगा। न्यूरोलॉजी में भाई देखो, न्यूरॉन्स, हमारा जो माइंड है वो न्यूरॉन से, लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। तो जो हम नर्वस सिस्टम जो पूरा है, नर्वस सिस्टम का मतलब है जो हमारी नर्व्स है, ये जो माइंड है ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम काम करता है न्यूरॉन से, लाखों करोड़ों न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। मतलब जिन्हें, मतलब एक वो एक प्रकार से ना, ये हमारा बिजली घर है ऐसे मान लो। पूरी बॉडी अगर हमारे कोई मशीन है तो ये बिजली घर है। ये सबको बिजली भेजता है, एनर्जी ये भेजता है, ये संकेत भेजता है बिजली के रूप में। इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे कि इसका एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कल मैं गया सच में, कल नहीं, मैंने अभी अपने इंस्टा पे फोटो डाले थे जिसमें मैंने बोला था बालों के ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो हम अपने कलीग्स के साथ पार्टी में गए थे, एक बर्थडे पार्टी में। तो वहाँ क्या था, वहाँ हमने गोलगप्पे खाए। तो ग्रीन चटनी, ग्रीन जो पानी था, ठंडा पानी था, पुदीना बढ़िया से डला हुआ था बेहतरीन तरीके से, काला नमक था, काली मिर्च थी, और उसमें ऊपर तैर रहे थे आपके, या इमली ऊपर तैर रही थी उस पानी के, बेहतरीन पानी था। और गोलगप्पे खाए, मजा ही आ गया। आपको किस किस को यहाँ पर पानी आया मुंह में? क्या मैंने सच में गोलगप्पे खिलाए आपको? तो जब मैंने गोलगप्पे की बात करी तो आपकी बॉडी ने उस चीज को अडेप्ट करके गोलगप्पे के नाम पे पानी जनरेट कर दिया, मतलब क्रेविंग जनरेट कर दी। सब कुछ ये कंट्रोल करना है ना। पहले चीजें माइंड में हो रही है, पहले चीजें इमोशन लेवल पे चल रही, फिजिकली तो बाद में हो रही है। फिजिकल लेवल पे चीजें बाद में होती है, पहले चीजें यहाँ इसके अंदर हो जाती हैं। तो जब हमारी बॉडी किसी चीज को मूर्त रूप में, फिजिकल रूप में आने से पहले ही उसके प्रति रिएक्शन दे सकती है। तो जब देखो आपने इमेजिन किया ऐसे, अब आप इमेजिन करो, मैं यहाँ पे आपको बात बता रहा हूं एक उस चीज के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। आप रोज ऐसे इमेजिन करो कि मैं एग्जाम देने गया, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, लिस्ट लगी, मेरे लिस्ट से भी 30 नंबर एक्स्ट्रा थे, मेरे को मन चाहिए जॉब मिली। अब मैं जा रहा हूँ कार में ऑफिस, ये मैंने वर्दी पहन ली है, वो ऐसे इमेजिन किया करो। क्योंकि इसको नहीं, रियलिटी और फिजिकल उसमें इसको अंतर नहीं पता। क्या सच में आपके सामने गोलगप्पा आया था? नहीं आया था, इसने रिएक्ट किया। ऐसे आप ये करोगे तो ये रिएक्ट करेगा उस लेवल का, आपके माइंड को उस लेवल के ये संकेत भेजेगा कि आप सच में इंस्पेक्टर बने हो, आप सच में सक्सेस आपको मिल गई है। तो ये उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। चलो, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं बिलीव करता हूँ, मैंने उसको रियलिटी में बदलते हुए देखा है, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तब काम करेगा जब आप जेन्युइनली उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो। क्योंकि देखो, एक होता है जानबूझ के मेहनत कर नहीं रहे, जानबूझ के मैं पीएम बन जाऊं, पीएम बन जाऊं, पीएम बन जाऊं, नहीं। जब आप उस लेवल की मेहनत करोगे तो अपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो आपके माइंड में आ जाएगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन मैं ये बनूंगा। सिंबोलॉजी में आप सिंबल्स का अध्ययन करते हो, इकोलॉजी में आप इको का अध्ययन करते हो, एटमॉस्फेयर का अध्ययन करते हो, साइकोलॉजी में आप माइंड का अध्ययन करते हो, हमारा माइंड कैसे काम करता है। न्यूरोलॉजी में न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम का अध्ययन, बॉडी के कंट्रोल का। जो अभी जो मैंने अभी अभी वाली जो मैंने आपको बात बताई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये साइकोलॉजी में जाएगी, ये साइकोलॉजी में जाएगी। रेडियोलॉजी में आप एक्सरेज से, जो हम एक्सरा कराते हैं, सिटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, वो सब इसमें जाता है रेडियोलॉजी में, ठीक है। सिस्मोलॉजी में आप, सिस्मोलॉजी तो आपने कई बार पढ़ा होगा,
इसमें अध्ययन करते हैं, अर्थक्वेक वगैरह, मतलब अर्थक्वेक का अध्ययन करते हैं सिस्मोलॉजी। इस आपने सिस्मोग्राफ पढ़ा भी होगा वर्ड। पेट्रोलॉजी में रॉक्स का अध्ययन करते हैं। हमें पेट्रोल कहाँ से मिलता है? चट्टानों से मिलता है, चट्टानों के नीचे दबे दबे हुए जीवाश्मों से मिलता है ना। फोसिल से मिलता है, जो रॉक्स के नीचे दबे हुए हैं लाखों करोड़ों सालों से, तो वहां से पेट्रोल मिल जाए। तो पेट्रोलॉजी में रॉक्स का अध्ययन करते हैं, पेट्रोल का नहीं करते, रॉक्स का अध्ययन करते हैं। फार्मालॉजी में फार्मेसी का अध्ययन करते हैं, मेडिसिन वगैरह का। और फोनोलॉजी में आप अध्ययन करते हैं फोनेटिक साउंड्स का। फोनेटिक्स, कहाँ पे ए बोलना है, जैसे टी एच ई दी था, और टी एच ई ये दी भी था और ये दा भी था। तो ये आपका फोनेटिक्स में जाता है, फोनोलॉजी में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अ, एक दो वर्ड और देख लेते हैं। प्लूटोलॉजी में अध्ययन करते हैं हम वेल्थ का, अमीरी का, रहीसी का। प्लूटोलॉजी में प्लूटो जी, लूटो, अगर आप लूटने के चक्कर में जाओगे तो आप क्या बन जाओगे? इकोनॉमिक स्टडी ऑफ वेल्थ है ना। पॉलिटिकल इकोनॉमिक इकोनॉमी स्टडी ऑफ वेल्थ है, अमीर कैसे बने, लूट के अमीर बनो। जैसे ये हमारी जो दीदी है, टैक्सेशन इतना भर भर के लगा है, लूट लूट के क्या बन गई है पूरी, ये बन गई है पूरी, इतना टैक्स लगा दिया है अमीर बनने के चक्कर में। मतलब जो मिडिल क्लास अपनी मेहनत से जो कुछ कर रहा है उसे इतना टैक्स ले लो, जीएसटी अलग ले लो, मतलब इतने इतने टैक्स ले लो। तुम पहले कार खरीदो, रोड टैक्स, फिर रोड पे जाएगी टोल टैक्स, है ना। फिर पर ईयर इंश्योरेंस भी उससे लो। फिर उसने उस कार के लिए पहले दे दिया है सब कुछ, फिर वो कार के लिए पार्ट्स खरीदेगा, फिर अलग से टैक्स दो। तो इतने सारे टैक्सेशन, तो ये प्लूटोलॉजी, लूटने वाला चक्कर है ये। फिलॉसफी में आप विजडम, ये तो मैंने करा दिया। शुडोलॉजी में झूठ है, एक वर्ड होता है शुडो, पी एस ई यू ओ, शेडनम, एन वाई एम। शेडनम का मतलब होता है फेक नेम, ऐसा नेम जो रियल नहीं है, आपने किसी के लिए बोला है। जैसे कि विराट कोहली का शेडनम है चीकू, चीकू, है ना। जैसे हमारी आपकी फैमिली में हर एक परिवार में एक काड़ू होता है, काड़ू, है ना, शेडनम। जैसे कि हम बॉयज हैं, जब भी हमारे किसी दोस्त का बर्थडे होगा, तो जो उसका सबसे गंदा फोटो होगा, वो जो उसके लिए सबसे घटिया नाम होगा, हैप्पी बर्थडे काड़ू, भगवान तुझे खुशी रखे। इस तरीके से जो गर्ल्स जो होंगी वो बर्थडे मनाएंगी, फोटो देखेंगी कौन सा फोटो अच्छा आ रहा है। गर्ल्स को ये मतलब होता है मेरा फोटो अच्छा आना चाहिए, जो फोटो उसका अच्छा आ रहा है उसे दूसरे से मतलब नहीं है। वो गर्ल अपनी फ्रेंड का बर्थडे विशेष के लिए स्टेटस लगा रही है, वो देख रही है मेरा फोटो इसमें कौन सा अच्छा, उसे जिसका बर्थडे उससे मतलब नहीं है, मेरा फोटो कौन सा अच्छा रहा है। उसमें दो चार स्नैप और इंस्टा सबके फिल्टर विल्टर लगा के, ठीक। हम बॉयज फिल्टर ढूंढते हैं किसमें ये और बुरा दिखे। हमें मतलब नहीं होता हम उसके साथ फोटो में है या नहीं है, हमें मतलब है कि जो वो फोटो उसका है वो कितना गंदा आ रहा है, उसके लिए कितना सड़ा हुआ नाम देख सकते हैं। तो सडनेम को मैं बोलता हूँ सड़ा नाम, सड़ा नेम। बॉय गर्ल्स कभी उस लेवल के नाम रख ही नहीं सकते जिस लेवल के नाम हम बॉयज रखते हैं, जिस लेवल के नाम हम रखते हैं, है ना। जैसे हमारा एक दोस्त था, मैं उसको आपको उसका नाम बताऊं, तो उसका हमने नाम रखा हुआ था बग्गूसा। मतलब अभी कभी कभी उसकी याद आती है, उसका नाम हमने रखा हुआ था बग्गूसा। बग्गूसा नाम आप सोच सकते हो किसी का रख दे, बग्गूसा, बग्गूसा हमने उसका कहा, बग्गूसा मान जा। तो षडने मतलब सड़ा हुआ नाम है, सड़ा हुआ नाम मतलब रियल नेम नहीं, फेक नेम है। तो शेडोलॉजी में आप करोगे फेक चीजों का अध्ययन, इल झूठों का अध्ययन, आर्ट साइंस ऑफ लाइंग। बताओ झूठ बोलने में कौन स्ट्रांग है, गर्ल्स या बॉयज, मैन या वुमेन? झूठ बोलने में कौन स्ट्रांग है, किसको इसमें एक्सपर्टीज है झूठ बोलने में? सर जी डिपेंड कर रहा है झूठ बोल किससे रहे हो। आप बोल किससे रहे हो, दोस्त से बोल रहे हो तो यहाँ बॉयज ज्यादा झूठे नहीं होते हैं, वाइफ से बोल रहे हो तो बॉयज ज्यादा, ठीक है। वहीं अगर दोस्त से बोला जा रहा है तो लड़की ज्यादा अच्छा झूठ बोलती है। मान के चलो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ तो मैं कम झूठ बोलूंगा, वहीं मैं अपनी वाइफ से बात करूंगा ज्यादा झूठ बोलूंगा। गर्ल्स का उल्टा है, वो अपने हस्बैंड से कम झूठ बोल लेंगे लेकिन अपने फ्रेंड से जो भर भर के झूठ इन्होंने मुझे
ये मेरे को 2 डायमंड रिंग ला के दे रहे, मैं लड़ी हूँ इनसे, नहीं तुम क्यों करते हो मेरे लिए इतना, आपस में एक दूसरे को जलाना है, वो वाला सीन है, ठीक है। तो शेडोलॉजी में आप लाइंग फेक चीजों का अध्ययन आप करते हो, ठीक है। चलो मेरे भाई, मेरी किसी बात को दिल पे नहीं लेना है, और ये थोड़ा सा हंसी मजाक वाला वो चीजें आप समझ सको, है ना, ये एक्सेप्शन इसमें सब जगह है। तो मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। कल तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।